हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से डायबिटीज़ आपके लिवर को बीमार कर सकता है और आपको कर सकता है क्रोनिक लिवर डिजीज़। तो शुरुआत से इसको समझते हैं। डायबिटीज़ का सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जिनके बॉडी में जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहता, और अगर शुगर का कंटेंट ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आपके बॉडी में डिफरेंट तरह की दिक्कतें पैदा करता है, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, और इसी को डॉक्टर्स डायबिटीज़ बोलते हैं। अब अगर किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा होगा या उनको डायबिटीज़ है बट मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से लिवर पे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि लिवर का आपके बॉडी में इतने सारे काम हैं जो आप याद भी नहीं रख सकते। 500 तो हमने पता करें कि 500 तो करता ही है, उससे ऊपर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो शरीर का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें लिवर का कोई हाथ ना हो या वो काम ना कर रहा हो। ऐसे में जब किसी का बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो लिवर क्या करता है, उस शुगर को ब्लड से उठाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है। सिंपल सा लॉजिक है कि शुगर आप किसी भी फॉर्म में खाओ तो लिवर का काम है ब्लड से उस शुगर को उठाना, उसको ग्लाइकोजन नाम की चीज़ में कन्वर्ट करना और फिर अपने अंदर स्टोर करके रखना। फिर जब आपको नीड पड़ेगी तो उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा और फिर से उसको ब्लड में रिलीज़ कर देगा। अगर किसी के ब्लड में बहुत ही ज़्यादा शुगर है तो ऑब्वियस सी बात है, लिवर को वो सारा शुगर उठाना पड़ेगा, ग्लाइकोजन में बदलना पड़ेगा, अपने अंदर स्टोर करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ हाई शुगर की वजह से लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, बिकॉज शुगर कंटेंट ज़्यादा हो रहा है और बीमार हो जाता है इंसान फैटी लिवर डिजीज़ से। और फैटी लिवर डिजीज़ को भी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो यही बीमारी फिर आपको आगे लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस की भी कंप्लेंट पैदा करती है। तो इसीलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाती, अनकंट्रोलेबल है, दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही हैं, तो लिवर भी साथ में ज़रूर बीमार पड़ेगा। चेक करने का तरीका बेसिकली क्या होता है, आपको लिवर के लिए ब्लड रिपोर्ट करानी है जिसे हम LFT बोलते हैं। उसमें अगर लिवर के एंजाइम्स SGOT, SGPT और कुछ पैरामीटर्स लाइक बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका लिवर बीमार होता जा रहा है। दूसरी चीज़ आपको टेस्टिंग में कराने की ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड, ताकि ये पता लगे कि लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन कितना हो रहा है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लिवर का साइज़ कितना बढ़ रहा है या कंट्रोल्ड स्टेट में है। और थर्ड, कभी कभी ये कंडीशन इतनी लंबी हो जाती है कि लिवर में जो फैटी का ग्रेड है वो 3 या 4 आता है, तो आपको फाइब्रोस्कैन भी कराना पड़ जाता है ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ फैटी लिवर बचा है या ये लिवर फाइब्रोसिस में एंटर कर गया है। तो दैट्स हाउ आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक पहुँच गई है। इसको केटर करने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर डायबिटीज़ की शिकायत है तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो लिवर पे इतना लोड ही नहीं पड़ेगा। सेकंड, आपको ऐसी डाइट लेनी है जो शुगर फ्रेंडली भी हो और लिवर फ्रेंडली भी हो, मतलब बॉडी में शुगर को भी कंट्रोल करके रखे और लिवर पे भी आपको आराम दे, ताकि ना लिवर पे लोड पड़े और ना शुगर लेवल्स बढ़े। थर्ड, आपको ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना है। स्पेशली अगर सुबह 7 से 8 के बीच में आप कुछ खाते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि सुबह 7 बजे नॉर्मली सबकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत हाई होता है। उस टाइम पर अगर आप कुछ खा लेंगे तो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है, और अगर इंसुलिन अच्छे से रिलीज़ हुआ तो पूरे दिन भर का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रखने की क्षमता रखता है। इसलिए सुबह 7 बजे ज़रूर कुछ खाएं और अगर अर्ली ब्रेकफास्ट कर सके तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपको अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब आपको अवॉइड करना है। और क्योंकि शुगर को डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीठी चीज़ें तो आपको कम्प्लीटली बंद करनी है। इवन इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर राइस तो उसको डिस्टार्च करके आपने लेना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको डाइट में भी चेंज करनी पड़ेंगी। इसके साथ आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वाटर कंटेंट बॉडी में अच्छा रहेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। साथ में आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका जो रूटीन है या जो रिजीम है वो ऑल द टाइम सिटिंग है, आपकी जॉब ऐसी है कि आप सिटिंग पोस्चर में लंबे समय तक रहते हैं, तो आप जब लैक ऑफ मोबिलिटी में होंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज में होंगे, तो वो भी आपके शुगर को बढ़ाएगा एंड देन अगेन आपका लिवर बीमार होगा। तो अगर आप ये बताई हुई चीज़ों को अच्छे से करते हैं, समझते हैं और अपने लिवर और शुगर का इलाज लेके इसको बैलेंस स्टेट में रखते हैं, तो आगे कोई प्रॉब्लम लिवर में होगी नहीं। और अगर शुगर है और उसको इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो लिवर भी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ
तकलीफ़ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से एक करेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।